सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर शॉर्ट्स वीडियो। हीट मैनेजमेंट सीरीज स्टार्ट हो गई है और आप सोच रहे हैं कि मैं पेन और पेपर लेके क्या कर रहा हूँ हीट मैनेजमेंट सीरीज में। हुक्का नहीं दिखा रहा हूँ, फ्लेवर नहीं दिखा रहा हूँ, स्मोक करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट यस यस यस, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट मैनेजमेंट सीरीज को समझने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा हाउ हीट वर्क्स। अगर आपको पता चलेगा कि हीट कैसे वर्क करता है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हीट मैनेजमेंट कि अलग अलग बाउल में, अलग अलग HMD में, अलग अलग वेज में जब आप उसको पैक करते हो, हीट मैनेज करते हो, तो हीट मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है। आपको तो पता है कि मेरे 3 पैक्स है फिलहाल जो लॉन्च किया मैंने, जो चीज़ लाइक फ्लफ पैक, एडवांस फ्लफ पैक एंड सक्शन कप पैक, उसमें भी हीट मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा इस हीट मैनेजमेंट सीरीज में। हीट मैनेजमेंट सीरीज जो है इट्स अ वेरी वेरी बिग टॉपिक। वो छोटा मोटा टॉपिक नहीं है और एक बंदा एक टाइम पे पैकिंग गलत कर सकता है, चलेगा, बट हीट मैनेजमेंट अगर गलत हो जाता है तो आपका पूरा सेशन खराब हो जाता है। सो हीट मैनेजमेंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल होगा, थोड़ा ज़्यादा साइंटिफिक होगा, बिकॉज आई वॉन्ट माई ऑडियंस टू अंडरस्टैंड हाउ हीट वर्क्स बेसिकली, देन ओनली दे विल अंडरस्टैंड कि हीट मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है। और अगर फर्दर कोई फ्यूचर में कोई पैक इन्वेंट होता है तो उनको वो भी समझ में आएगा कि इसमें हीट मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली साइंटिफिकली जाऊँ तो हीट कैसे वर्क करता है, तो बेसिकली क्या होता है आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। लेट्स कंसिडर, सिंपल वर्ड्स में करूंगा, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं जाऊंगा। लेट्स कंसिडर दिस इज अ ब्लॉक विच इज हीट, ओके, इसको आप कोल समझ सकते हैं, ये हीट है। और यहाँ पे एक ब्लॉक है विच इज अ कोल्ड ब्लॉक, जो अपने या तो रूम टेम्परेचर में या तो बेसिकली रूम टेम्परेचर थोड़ा कम है, और इसका है डिग्रीज लेट्स से 200 डिग्रीज। ये 200 डिग्रीज का हीट है, ये जो वाला पर्टिकुलर चीज है, और ये वाला है अराउंड 15 डिग्रीज, ओके। तो जब क्या होता है, जब आपका हीट, तो इसको आप बाउल समझ सकते हैं, इसको आप कोल समझ सकते हैं। अगर कोल है जो वो आपका हीट हो रहा है 200 डिग्रीज पे, तो 200 डिग्रीज जब आप इसको सामने सामने लाओगे तो क्या होता है, हाउ हीट वर्क्स, हीट इज अ काइनेटिक एनर्जी। हीट जो है वह काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी चीज होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, चाहे ये कोल हो, चाहे ये बोल हो, blah blah, anything in this universe is made of atoms. तो क्या होता है, और this particular thing is also made of particles और atoms whatever। तो क्या होता है, जब भी आपका कोई एक प्रोडक्ट होता है, कोई एक आइटम होता है, उसमें ज्यादा वो गर्म होता है, हीट होता है, वो क्यों होता है, उसका रीजन है कि उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत से छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ओके। Now what happens, what causes, और क्या बोल प्रोडक्ट का डिवाइस जो भी आप बोल सकते हैं, what causes an item to heat बेसिकली। ये कोल है, ये टेम्परेचर पे एक ठंडा है, इसको आप जैसे आप बर्नर पे रखोगे तो इसमें ये कैसे जलने लगता है और कैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। उसका रीजन है, जैसे मैंने कहा अभी थोड़ा टाइम पहले वीडियो में, कि इसमें पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स वेन एवर यू प्रोवाइड हीट टू एनी पार्टिकल, उनके बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराते हैं एंड देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट। अगर आपका कोल यहां से जलता है तो जलते पूरा कवर करके सारे पार्टिकल्स को गर्म कर देता है। सो वेन एवर 2 एटम्स और 2 पार्टिकल्स बेसिकली इंटरैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे को ऐसा वाइब्रेट करते हैं, टच करते हैं, then there is an emission of kinetic energy generates heat। अब ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करके क्या होता है, तो जब भी आपका जो भी हाई टेम्परेचर वाला ये होता है, आपका जो प्रोडक्ट होता है हाई टेम्परेचर वाला होता है, उसमें इनके बीच में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। ये जो पार्टिकल्स है उनके बीच में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतना ज्यादा एनर्जी। कोल्ड में क्या करते हैं, कोल्ड में भी पार्टिकल्स होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बाउल, कोल्ड में भी होता है, बट इनके बीच में फ्रिक्शन का जो स्पीड है वो कम होता है। तो अगर ये 40 kmph पे कर रहे हैं तो ये 5 kmph पे कर रहे हैं, इनमें फ्रिक्शन कम है, इनमें पार्टिकल्स एक दूसरे को स्लोली टकरा रहे हैं, तो हीट इतना जनरेट नहीं होता और एक कांस्टेंट टेम्परेचर है। अब लेट्स अज्यूम कि ये वाला जो हीट है, ये जो हीट वाला ब्लॉक है, इनकेस कोल्स, हीट वाला ब्लॉक आप जितना इससे करीब लाओगे, ये जो पार्टिकल है ये एमिट होके ये जो
कोल्ड पार्टिकल्स है, कोल्ड पार्टिकल्स में जाके ये टकराते हैं। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन अ हीट पार्टिकल और अ हीट डिवाइस और बेसिकली a heat product comes in contact with a cold product, there is transfer of heat। वही होता है, राइट। ये एक हमारे पास चिलम है, हमने गरम गरम कोल रखा इस पे, इसका जो हीट पार्टिकल्स है इंटरेक्ट विद द फॉइल एंड विद द एयर अराउंड एंड आपके फ्लेवर को गर्म करता है। तो इसमें वही होता है, जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है तो ये वाला 200 डिग्रीज है, ये धीरे 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 स्लोली यहाँ पे ट्रांसफर होता है और एट अ पॉइंट इन टाइम फॉर मे बी अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये एक दूसरे इनका जो टेम्परेचर होता है वो एक हो जाता है। सो दिस इज बेसिकली हाउ हीट मैनेजमेंट वर्क्स। अगर आपका ऐसा एक चिलम है, उस पर आपने कोल रख दिया है, जब आप कोल रखते हो तो धीरे 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 क्या करते हैं, इसके जो एटम्स में भी एटम्स और पार्टिकल्स होते हैं, वो इसके जो पार्टिकल्स हैं आपके जो कोल्ड पार्टिकल्स है उसको हीट करते हैं, उसको बेसिकली हीट करते हैं। एंड हीट जो होता है वो हमेशा उस डायरेक्शन में जाके उसको गर्म करता है जिस डायरेक्शन में उससे कम टेम्परेचर हो। ऑब्वियसली जब आपका फॉइल है यहाँ पे, उस पर आपने ऐसा कोल रख दिया तो ये वाला कोल्ड टेम्परेचर है, जब आप कोल रखते हो तो ये हीट टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर को गर्म करता है, कोल्ड सरफेस को गर्म करता है। इसके ऊपर आपने कुछ रख दिया तो वो कोल्ड रहेगा, वो उसको गर्म करता है। दो कोल रख दिया है तो ये एक दूसरे को गर्म नहीं करेंगे इफ दे हैड द सेम टेम्परेचर। तो होप सो आपको ये है वाला टॉपिक पसंद आया होगा एंड यू वुड अंडरस्टूड, बिकॉज ये साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द फ्यूचर एपिसोड्स ऑफ हीट मैनेजमेंट। और सिंप्लीफाइड वे में मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड में नहीं गया इनटू द, बिकॉज हुक्का इज बेसिकली अ साइंस और इट्स एंटायरली अ साइंस। और हीट मैनेजमेंट में ये सबसे बड़ा बेसिक चैप्टर था मेरी तरफ से और ये एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तभी आपको आगे जो मैं बताऊंगा हीट मैनेजमेंट, फ्लफ पैक में हीट मैनेजमेंट कैसे होता है, एडवांस फ्लफ में कैसे होता है सक्शन, और एक जो नया आने वाला है उसमें हीट मैनेजमेंट कैसे होता है, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और फ्यूचर में भी आपको हीट मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आएगा, इवन इफ आई टेल यू और नॉट। अगर मैंने कोई चीज़ एक्सप्लेन, ऐसा नहीं है, मैं जब एक्सप्लेन करता हूँ तो माई इंटेंशन इज बेसिकली तो आपके दिमाग में एक ऊर्जा जागृत करने का, विच विल मेक यू मोर इंटेलिजेंट। नॉट एग्जैक्टली लाइक आप मैं जो बता रहा हूँ वही सीख रहे हो, बट आप खुद का अंदर आपके खुद के अंदर एक जागरण हो रहा है जिसमें यू विल डू अ लॉट ऑफ सेल्फ लर्निंग। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, एपिसोड 1 को यहीं पे एंड करते हैं। मैं नेक्स्ट हीट मैनेजमेंट एपिसोड लेके आऊंगा, तब तक देखते रहिए हुक्का बज़। लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल और हुक्का बज़ 10 को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में।